हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरिया फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे जो है सुबह जो है अपी आई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय पत्ती जो है वो अपी भर रही है। वैसे आपको पता होगा कि मैं टी बैग का यूज़ करती हूँ, लेकिन अपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टी बैग। तो वो अपी जो है यहाँ पे यही वाला जो है यूज़ करती हैं। तो सुबह जो है चाय बनती है ना, तो वो ये अपी इसी को ही यूज़ करती है। मैं ही खाली शाम की चाय बनाती हूँ ना, तो फिर मैं यूज़ करती हूँ, बाकी तो अपी नहीं यूज़ करती हैं। और यहाँ पे जो है अम्मा बैठी हुई थी, अपना पानी पी रही थी। तो बस नाश्ता जो है वो अपी बनाने के लिए आई थी। तो चाय जो है वो बन ही रही थी, फिर अपी ने पराठे वगैरह बनाया है। फिर यहाँ पे मैं सो रही थी, तो फिर अपी मुझे उठाने आई थी, तो फिर मैं उठ गई थी। और फिर अपी ने सबका जो है नाश्ता लगाया है। तो नाश्ता बहुत ज़रूरी है, आप जो है नाश्ता ज़रूर करें। ये मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है। तो नाश्ता ज़रूर करें, और इसको स्किप करने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो सुबह नाश्ता ज़रूर खाया करें। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, तो फिर मैंने फेस वॉश वगैरह किया है। और पापा नाश्ता अपना कर चुके थे आज जल्दी, और फिर पापा जा रहे थे ऊपर छत में बैठने के लिए। तो अच्छी खासी जो है धूप निकली हुई थी, अम्मा वेट कर रही थी कि नाश्ता लगे। तो अपी ने चाय निकाल ली थी। फिर हम लोग ने नाश्ता किया है। और फिर अचानक से जो है सनी भैया आ गए थे। वैसे ये कहीं गए थे, तो फिर ये इधर ही आ गए थे। सनी भैया और भाभी भी आई थी। तो फिर ये थोड़ी देर ही बैठे थे, फिर ये चले गए थे, ज़्यादा देर तो बैठे ही नहीं थे। तो फिर उसके बाद जो है फिर हमने अपना काम वगैरह किया है। तो यहाँ पे मैं जो है सारे जो है कपड़े जो है वो ऊपर छत पे ले जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी वॉश होने थे। और वैसे भी कपड़े का क्या है कि वो हर रोज़ तो निकल ही जाते हैं। तो कपड़े हर घर में ही अच्छे खासे निकल ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे बकेट लेके चली गई थी ऊपर। और यहाँ पे मेरा पानी लगा हुआ था जो कि गर्म हो रहा था। और यहाँ पे मैंने सारा क्लीन किया है, जो भी क्लीनिंग होती है, जैसे कि वॉश बेसिन वगैरह, ये तो मैं क्लीन कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया है। तो नीचे के काम जितने भी थे वो मैं कर रही थी। वैसे सारे काम आजकल मैं नहीं करती हूँ। आजकल क्या, मैं कभी भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है अपना वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर ली थी। और उसके बाद जो है फिर मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ पे फिर अपनी अपने सारे कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी। फिर उसके बाद अपी चली गई थी नहाने। और फिर अपी नहा रही थी, तो मैंने अम्मा पापा को जो है वो खाना भी दे दिया था। तो अम्मा ने यहाँ पे पालक और आलू बनाया था। तो यहाँ पे हमारा लंच जो है मैंने लगा दिया था। फिर उसके बाद अम्मा पापा ने अपना लंच कर लिया था। मैंने और अपी ने तो लेट किया था, क्योंकि फिर अपी नहा के आई थी, फिर हमने नमाज़ पढ़ा है। फिर उसके बाद जो है फिर हम क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं खाना खाए थे। और यहाँ पे सारे कपड़े जो है वो सूख रहे थे। और अम्मा बैठी हुई थी, और इन लोग को भी आज बांधना पड़ा था। ये लोग भी बहुत शैतानी करने लगे हैं, तो इन लोग को भी बांध दिया था। थोड़ी देर के लिए बांधा था, बट इन लोग को खोल दिया था। फिर उसके बाद क्या था कि अच्छा खासा जो है धूप निकली हुई थी। और क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी भी आने लगी है, तो यहाँ पे जो है कपड़े भी अच्छे खासे जो है सूख गए थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ने जौहर की। फिर जौहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने खाना खाया है। और उसके बाद जो भी काम रहते हैं फिर वो किया था। तो बहुत टाइम हो गए थे। फिर यहाँ पे शाम को जो भी कपड़े थे वो अपी ने सारे जो है तय कर दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से जो है अपने अलमारी में रख दिया था। और यहाँ पे मैं चाय के साथ टोस्ट ले आई थी और जीरा ले आई थी। तो बहुत दिनों के बाद मुझे जीरा और टोस्ट खाने का मन कर रहा था। आप लोग पता नहीं इसे क्या कहते होंगे, बट मैं तो जीरा ही कहती हूँ, मेरे तरफ तो जीरा ही कहते हैं इसे। तो यहाँ पे ये टोस्ट था और जीरा था। और यहाँ पे भैया ने फटाक से जो है जीरा ले लिया, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद है। बहुत दिनों बाद मैं लेकर आई थी ना, तो इसलिए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर उसके बाद हमने जो है अपना जीरे का और टोस्ट का जो है अच्छा खासा जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो फिर उसके बाद हमने अपना चाय और टोस्ट वगैरह खाया है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठे थे। तो यहाँ पर फिर अच्छा खासा जो है एडिटिंग वगैरह का जो भी काम होता है फिर मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ऐसा का ही टाइम हो जाता है, तो फिर नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ। फिर जो भी काम होते हैं फिर वो भी करने होते हैं। तो बहुत सारे तो काम होते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि काम होते नहीं हैं। तो बस यही है कि मैं तो उतना ही करती हूँ जितना मुझे करना होता है। सब लोग कहते हैं जल्दी जल्दी काम सीखो काम सीखो, तो मैंने हर चीज़ सीख लिया है भाई, सीख लेती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। तो वैसे मैं घर में सबसे छोटी हूँ ना, तो इसलिए मैं पहले काम ज़्यादा करती नहीं थी, बट अभी जो है मैं बहुत सारे
सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय अप्पी को दे रही थी और फिर मैंने अपना चाय पिया है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्या कहते हैं, आलू की जो है सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया था और यहाँ पे मैं इसके लिए प्याज को जो है कट कर रही थी। तो फटाफट से मैंने प्याज को जो है कट कर लिया था, आलू वगैरह को वॉश कर लिया था। तो ये सब्ज़ी जो है आज मैं ही बना रही थी। तो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मुझे रोटी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ चलो मुझे भी दे दिया जाता है। तो वैसे मुझे रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा लगता है कि रोटी मुझसे बनाया ही नहीं जाए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने इसमें पचफोरन और मिर्चें डाले हैं। ये एकदम मतलब सूखी सब्ज़ी बनती है आलू की। तो मैंने पहले इसमें ये डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें जो है प्याज डाला और फिर इसे मैंने भूना है जब तक ये थोड़े से जो है गोल्डन नहीं हो गया, तब तक भूना है। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला पीस के नहीं डाला है, ऐसे ही बस ड्राई जो मसाले होते हैं, जो भी स्पाइसेस होते हैं, बस मैंने वही डाला है। और यहाँ पे मैंने इसमें मिर्चें डाल रही थी, तो मैं इसे बीच से कट करके मिर्चें डाल रही थी। ये ना मुझसे जल्दी होता ही नहीं है, एक तो ऐसा लगता है मेरे हाथ ही ना कट जाए तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। बहुत मुश्किल से फिर मैंने इसे बीच से कट लगा के मैंने इसको डाला है और फिर उसके बाद इसे अच्छे से जो है मैंने भून लिया था। और फिर जब ये जैसे ही थोड़े से गोल्डन हो गए थे, फिर मैंने इसमें आलू डाला है और आलू डालने के बाद मैंने बस इसमें मसाले डाले हैं। मसाले में मैंने अशोक जो सब्ज़ी मसाला आता है तो मैंने वो डाले हैं 2 पैकेट। और उसके साथ बस हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर जो है मैंने नहीं डाला था, मतलब मन कर रहा था डाल दूँ पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली डाला था और ये बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं तीखा था, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे अपनी सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी का काम ले लेती हूँ। तो यही मैंने ले लिया था और मैं इसे फटाफट से बस भून रही थी, सारे मसाले मिक्स किए हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है मीट मसाला था, तो मैंने कहा चलो इसे भी डाल देते हैं, इससे भी एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने बस इसे अच्छा सा एक मिक्स दिया है और फिर मैंने इसे भूना है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो बस मैंने यही काम ले लिया था। अब क्या है ना कि सब लोग कहते हैं काम करो, तो मैंने कहा चलो अच्छा है मैं यही वाला काम ले लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने को अगर मुझे बोल दिया जाएगा तो फिर मेरा तो अलग ही जो है मूड हो जाता है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं अप्पी से बनवाती हूँ, अक्सर अप्पी ही बनाती हैं। और फिर इसमें जो है नमक वगैरह जो है वो मुझसे ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, तो मैं अप्पी से डलवाती हूँ। तो यहाँ पे बस अप्पी आ जाती हैं, क्या ही करूँ मैं, लास्ट में जो है अप्पी को आना ही पड़ जाता है। बस यही है कि बस जल्दी से मैं बना लेती हूँ, लेकिन आप लोग ये समझे कि ये मैंने ही बनाई है, क्योंकि नमक ही सिर्फ अप्पी ने डाला है। फिर उसके बाद इसमें पानी वगैरह बैलेंस करके मैंने डाला। इसमें बस इतना पानी डालिए ताकि आपके जो आलू है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ, इसमें कोई भी मतलब एक भी जो है सालन नहीं रख रही हूँ, मतलब ज़रा सा भी, तो एकदम सूखी सब्ज़ी बनती है। और इसे ढक के एकदम अच्छे तरीके से पकाया है ताकि इसका पानी भी अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पे अप्पी रोटी बना रही है तो ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता है, तो मैंने कहा चलो अप्पी बना रही है। और यहाँ पे फिर मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट जो है हो गई थी। मैंने इसे अच्छे से भूना है और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से उतार लिया है। इसे आप पराठे पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसे अच्छे से मैंने भून लिया था और फिर भूनने के बाद बस इसे उतार लिया था। तब तक अप्पी की रोटी भी जो है वो बन के रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे ये अप्पी ने रोटी बनाया एकदम फुल्के से और मैं बहुत ही जो है क्या कहते हैं रोटी बनाने से दूर रहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी डांट पड़ती है कि रोटी बनाना सीखो, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कर करके मैं सारा काम सीख गई हूँ गाइस। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये सब कहते कहते मैंने बहुत सारा काम सीख लिया है। तो यहाँ पे ये मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है, एकदम यम्मी सब्ज़ी बनी है और बहुत अच्छा टेस्ट है, ट्रस्ट मी आप भी ट्राई करिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपना डिनर किया, एकदम ज़बरदस्त वाला डिनर था ये। और फिर हमने अपनी रोटी सब्ज़ी के साथ इसे एंजॉय किया है। और फिर क्या है कि मतलब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी ड्राई सब्ज़ी बनाई है, तो रात में क्या है एक आध रोटी खा लीजिए, आपका पेट भर जाता है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर अफ्तारी वगैरह जैसे अप्पी रोजे में रहती है, तो अगर अफ्तारी वगैरह मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं तो डिनर करती ही नहीं हूँ, हम लोग कोई भी नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि इतना मन नहीं करता ना रात में खाने का, बस ये होता है कि लंच और ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो उस टाइम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अप्पी ने जो शीर खुरमा बनाया था एक दिन पहले, तो बस ये रखे हुए थे, मैंने इसे अच्छे से गर्म करके सबके लिए निकाल लिया था। फिर हमने अपना शीर खुरमा भी इंजॉय कर लिया था।
सो गाइस यहाँ पे मैं जो है नाइट क्लीनिंग कर रही थी। सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे और फिर उसके बाद इसमें मैंने चने वगैरह भिगोए हैं और अम्मा का मेथी पानी वगैरह भिगोया था, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए मेथी पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा शुगर नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे हमने वो सब भिगो दिया था, फिर क्लीन किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। तो आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फिर बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये सब कुछ मैंने करके फिर यहाँ पे भी क्लीन कर लिया था, और फिर उसके बाद जो है फिर मैं सोने चली गई थी, और भैया यहाँ पे टीवी देख रहे थे अपना। तब तक मेरा काम भी हो गया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। और ये क्लीन ज़रूर कर लिया रात में, क्योंकि फिर सुबह जो है एकदम क्लीन मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।